हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, सेकंड में दिया है साइन C cos C। तो हमारे पास क्या हमको दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, हमने ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल किस पर होगा, 8B पर है, मतलब 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा वो B पर बनाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B दे दिया हमने और इसको C दे दिया। B पर हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 90 डिग्री लिख लिया। ठीक है, अब AB की वैल्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया, ये AB दिया है, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। BC की बात करते हैं, BC 7 सेंटीमीटर दिया, तो ये BC हो गया 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये AC हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि AC हमें ये साइड्स हमें नहीं दिए। तो हम AC कैसे निकालेंगे, एक मेरे पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये मेरा हाइपोटेन्यूज H होता है, ये हमारा जो है पोल जैसी जो है लाइन है, ये हमारा पोल जैसी खड़ी लाइन है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जमीन में लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना, तो H लिख दिया वहां पर, इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा ये दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। अब बेस की बात करेंगे, बेस हमारा क्या है, 24 है, 24 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर की बात करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। बेस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 निकल कर आएगा। h स्क्वायर इक्वल टू 49 में 576 ऐड करेंगे, 625 आएगा मेरे पास। और ये 625 जो 625 है किसका हमारा होता है, 25 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज जो H निकल के आएगा 25 मेरा निकल के आएगा। H की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 25। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया, ये 25 मेरा निकल के आया। तो हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज, लिख देते हैं H बराबर 25, परपेंडिकुलर बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर आया हुआ ये, और बेस की बात करेंगे जिसको B से डिनोट करेंगे 24 सेंटीमीटर, ये मेरा निकल के आया। ठीक है, हमने सारी वैल्यू लिख दी, ये देख लिया आप, हाइपोटेन्यूज 25, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर और बेस मेरा 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, पहला पूछा हुआ है साइन ए, पहले हमारी वैल्यू पूछी है किसने, साइन ए की पूछी है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं, फॉर्मूले लिख देते हैं। शॉर्ट ट्रिक होती है PBP, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन, ये लिखेंगे HHB, हर हर बोले, ये हमारे क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है PBP अपॉन HHB। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, ये साइन थीटा का होता है फॉर्मूला, ये cos थीटा का होता है, ये tan थीटा का होता है। tan का अपोजिट cot थीटा होता है, cos का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, cot का अपोजिट हो जाता है मेरा sec थीटा हो जाता है, sin का अपोजिट cosec थीटा हो जाता है। अगर हमें sin थीटा लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, sin का उल्टा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है cosec थीटा। अगर cosec लिखना है तो हाइपोटेन्यूज ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। इसी तरीके से cos थीटा अगर हमें लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है। cos का उल्टा सेक होता है, अगर हम सेक निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और बेस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। tan का उल्टा होता है cot, अगर cot निकालना है तो हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर जस्ट उसका रिवर्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरे फॉर्मूले होते हैं। हमें निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए अगर निकालेंगे, साइन ए का भी हमने फॉर्मूला लिखा है P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर मेरा 7 निकल के आया और हाइपोटेन्यूज निकल के आया 25। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा साइन ए। इसी फर्स्ट पार्ट में पूछा है कॉज ए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, कॉज ए। कॉज ए का फॉर्मूला बेस अपॉन H हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना निकल कर आया, बेस की वैल्यू 24 निकल कर आई है और हाइपोटेन्यूज 25। तो ये मेरा आंसर होगा पहले पार्ट का।
अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में, हमें साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो साइन सी की अगर हम बात करेंगे तो ये एंगल निकालना है, तो इसके सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 24 क्या होगा, पी की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अब मेरा हो गया 24। जिस एंगल के सामने निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सी के सामने वाला एंगल, जो सी एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उसके अलावा हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो हमारी बीसी साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। बेस को बी से लिखेंगे 7। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेन्यूज को हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। बस हमारा जो चेंज होता है वो एंगल के सामने वाली साइड्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, अदरवाइज दूसरी साइड हमारी क्या होती है, बेस होती है। तो साइन सी निकालना है, साइन सी अभी मैंने लिखाया पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये लिखाया। तो साइन सी पी अपॉन एच हो जाएगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 24, हाइपोटेन्यूज की 25। कॉज सी हमारा होगा, कॉज सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा होगा। तो b अपॉन h, तो बेस हमारा कितना होगा, ये हमारा 7 बेस होगा, क्योंकि ये हमारा a b और ये c है। c के सामने वाला एंगल हमारा क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 7 हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। तो बेस हमारा दिया गया है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया गया है ये वाला 25, 7 अपॉन 25 ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो tan p और माइनस कॉट r हमें फाइंड आउट करना है, और मेरा ये ट्रायंगल दे रखा है। तो एंगल जो है हमारा P पर निकालना है, और एंगल हमारा R पर tan निकालना है। तो जो मेरी वैल्यू दे रखी है, PR की वैल्यू दी है, ये साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, PQ की साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर, लेकिन मेरी RQ की साइड नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हम इस्तेमाल यहां पर करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा दे रखा है 12 का होल स्क्वायर। बेस को हम आर क्यू या क्यू आर जो भी लिखना है हम क्यू आर लिख देते हैं, यही रहने देते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर। 169 144 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, माइनस का 144 हो जाएगा, ये प्लस का लिखा था लेफ्ट हैंड साइड ले गए वो हो गया माइनस का, इक्वल टू बचा क्यू आर स्क्वायर। हम इसको माइनस कर लेते हैं, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2, 1 में से बन जाएगा 0, मतलब 24 बचेगा क्यू आर स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का होल स्क्वायर होता है, इधर क्यू आर का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो 5 बराबर क्यू आर, मतलब क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। जो मेरा बेस निकल के आया वो मेरा 5 बेस निकल के आया, ये मैं यहां पर लिख देता हूं इस ट्रायंगल में। क्यू आर निकल आया, 10p हमें निकालना है, तो 10p की बात करते हैं। तो 10p अगर हम निकालेंगे, 10p हम निकालेंगे, अरे यार साइलेंट लगा दिया करो तुम अपना फोन। क्यू आर की वैल्यू जो मेरी निकल के आई 5 निकल के आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। 10p हमें निकालना है, इस p के लिए हमारा निकालना है, ये मेरा एंगल है। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे, तो ये मेरा सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये आर क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये पी आर हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा हमेशा फिक्स रहता है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। पी के सामने एंगल, पी के सामने वाली
जो साइड होती है, भुजा होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। अब ये बेस नहीं रहा मेरा, परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया, तो शॉर्ट में हम इसको P लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो tan P का होता है, फॉर्मूले से हम बता देते हैं, PVP अपॉन HHV, ऐसी तो लिखते हैं PVP अपॉन HHV, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan P को हम लिखते हैं P अपॉन G, साइन कॉस टेन, तो P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। बेस की बात करेंगे, ये वाला बेस हो गया तो 12, tan P निकल के आया 5 अपॉन 12। इसी तरीके से हम cot r निकालेंगे, तो cot r अगर हम निकालेंगे, cot r क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो बेस हमारा इस के लिए, बेस हमारा जो, अगर हमारा यहां पर R पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा, तो ये ही मेरा बेस रहने वाला है, जो हमारा ओरिजिनल बेस होता है, स्टैंडर्ड बेस होता है, और यही मेरा परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो बेस की बात करेंगे, ये 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, तो tan P माइनस cot R इक्वल टू tan P की वैल्यू आई 5 अपॉन 12, cot R की वैल्यू आई 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 प्लस का, ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो 0 आंसर निकल के आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, साइन A इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो वैल्यूज दे रखी हैं, दो वैल्यूज दी हैं, हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है, मतलब दो साइड्स दे रखी हैं, हमें तीसरी साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम ट्रायंगल प्लॉट करेंगे। एक हम क्या करेंगे, ट्रायंगल प्लॉट कर लेंगे। ये हमने ट्रायंगल बना लिया और आप लोगों को फॉर्मूला हमने बता रखा पहले से, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन के लिए क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच, कॉज के लिए क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच, बी क्या है, बेस है, एच क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से टेन के लिए पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। तो साइन ए का अगर हम यहां से फॉर्मूला लिखेंगे, तो साइन ए बराबर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, तो ये P अपॉन एच ये भी साइन ए है और ये साइन ए की वैल्यू लिखी है। तो P परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा, मतलब 3 होगा, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 4। तो ये जो पोल जैसी लाइन होती है, ये हमारी साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम बोलेंगे 3, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया 4। और हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस के लिए एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हाइपोटेन्यूस मेरा कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूस ये हो गया h जिसको बोलते हैं 4, 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा ये निकालना है जिसको आधार बोलते हैं, बेस का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का होल स्क्वायर। 9 हमारा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर। अब हमें बेस निकालना है, तो ये जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। तो यहां पर हम लिख देंगे √7, ये मेरा बेस निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है, cos A निकालना है। पहला साइन होता है, सेकेंड हमारा क्या होता है, cos होता है, cos। तो cos हम लिखेंगे cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस b अपॉन h। तो बेस हमारा कितना आया, बेस आया √7, हाइपोटेन्यूस मेरा कितना आया 4। तो ये मेरा cos A का आंसर निकल के आएगा, cos A बराबर √7 अपॉन 4। इसी तरीके से अगर हम बात करें tan A हमें निकालना है, तो tan A के लिए क्या लिखेंगे, tan A इक्वल टू P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर मेरा दे रखा 3, बेस दे रखा है मेरा √7। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, cos A की वैल्यू √7 अपॉन 4 निकल के आई, tan A की वैल्यू 3 अपॉन √7 निकल के आई। तो यही मेरे आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 15 cot a इक्वल टू 8 हमारा दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? तो 15 cot a इक्वल टू 8, अगर हम यहां से cot a निकालेंगे cot a, तो cot a इक्वल टू 8/15 मेरा निकल कर वैल्यू आएगी। तो हमें यहाँ पर दो साइड्स पता है। अगर हम बात करें PVP अपॉन HHB, ये हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो cot a क्या हो जाएगा? ये sin a होता है, ये cos a, ये tan a। tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो b अपॉन p लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot a होता है। बेस की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी? 8 निकल कर आएगी, 8 लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 15 निकल कर आएगी। और हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस में ये वाला h निकालना है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, तो 15 का होल स्क्वायर। बेस मेरा कितना दिया है? 8 दिया है, 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू 225 को और 64 को ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 459, 628 और 289 निकल कर आया। अगर हम बात करें ये 289 किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 17 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर हम कट कर लेंगे तो h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? हाइपोटेनियस निकल के आएगा 17, मेरा हाइपोटेनियस निकल कर आएगा h इक्वल टू 17। तो ये हाइपोटेनियस मेरा निकल कर आया। अब हम बात करेंगे साइन ए। ये साइन ए निकालना है, ये सेक ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या निकलेगा? P अपॉन एच। P मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन H मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है? ये परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनियस मेरा क्या है? ये 17। तो ये मेरा आंसर हो गया, साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए मेरा फॉर्मूला क्या होता है? H अपॉन बी। ये कॉस होता है, कॉस का इनवर्स या रिवर्स क्या होता है? H अपॉन बी। तो H अपॉन बी, H क्या होता है? हाइपोटेनियस, B क्या होता है? बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू में देख लेता हूं 17 दी गई है, बेस की वैल्यू 8 दी गई है। तो सेक निकल के आएगा 17 अपॉन 8, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मतलब साइड दे रखी है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो है साइड्स और वैल्यूज पूछी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, इसको लिख लेंगे। अब सेक थीटा को अगर हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं किस फॉर्म में? PVP अपॉन HHB की फॉर्म में होते हैं, रेशियो की फॉर्म में बात करेंगे। तो सेक थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये होगा मेरा सेक थीटा और ये होगा मेरा कॉसेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? H अपॉन बी। तो सेक थीटा हम लिख देंगे H अपॉन बी। H की वैल्यू कितना दे रखा है? हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं 13, बेस की बात करेंगे 12 दिया, तो हाइपोटेनियस मेरा हो गया 13, बेस मेरा ये वाला हो गया 12, ये मेरा परपेंडिकुलर P की वैल्यू पूछी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना दिया? ये 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर मेरा फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, प्लस बेस मेरा दे रखा 12, 12 का होल स्क्वायर। 13 के स्क्वायर की बात करें कितना होता है? 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। तो 144 को हम क्या करेंगे? इस राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 169 माइनस इधर लाएंगे माइनस 144 हो जाएगा और इक्वल टू मेरा निकल के आएगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर।
169 में से 144 जाएगा, माइनस होगा 24 आएगा, 24 इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 25 मेरा किसका स्क्वायर होता है, तो 25 मेरा होता है 5 का स्क्वायर होता है, इसको लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू मेरी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, p बराबर 5 निकल कर मेरा आंसर आएगा, p बराबर 5, ये मेरा निकल कर आया। अब सारे जो है परपेंडिकुलर भी मेरे पास पता होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये मेरा 5 निकल के आया परपेंडिकुलर। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर मेरा आया 5, हाइपोटेनियस आया है 13, तो 5 अपॉन 13 निकल कर आएगा। इसी तरीके से cos थीटा की बात करेंगे, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो b अपॉन h। बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 लिख देंगे, हाइपोटेनियस दिया है 13, तो 13 लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं साइन cos tan थीटा की। tan थीटा होता है मेरा p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, p अपॉन b। परपेंडिकुलर मेरा कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर मेरा दिया गया है, परपेंडिकुलर मेरा दिया है 5, बेस हमारा आया है 12, ये साइन cos tan निकल आए। अब हम बात करेंगे cot थीटा की। तो cot थीटा का क्या फार्मूला होता है, cot थीटा होता है cot थीटा इक्वल टू होता है फार्मूला b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरा कितना है, बेस की अगर हम बात करें, बेस है 12, परपेंडिकुलर है 13, तो ये मेरा cot थीटा निकला है। साइन निकल आया, cos निकल आया, tan निकल आया, cot निकल आया। एक मेरा और बचा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसको बोलते हैं cosec थीटा। क्या, cosec थीटा। cosec थीटा का फार्मूला होता है h अपॉन p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना निकला था, 13 दिया है, ऊपर डायग्राम से आप लोग देख लिए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5, 13 अपॉन 5। ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे वो मेरे पांचों में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिए, तो यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा दिया गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो हमें दो एंगल एक्यूट एंगल दिए गए हैं, एंगल A और एंगल B, और cos A cos B हमें इक्वल दिया गया है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इक्वल A और B इक्वल प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, हमने इसको मान लिया है C, इस पॉइंट पर हमने C मान लिया है, C पर हमने क्या मान लिया है, एंगल 90 डिग्री मान लिया है, C को हमने 90 डिग्री मान लिया। ये हमने पॉइंट मान रखा है A, और इस पॉइंट को हमने मान लिया B। एंगल C 90 डिग्री माना है, एंगल A और एंगल B हमने क्या माने हैं, एक्यूट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, एक्यूट का मतलब क्या, 90 डिग्री से जो हमारे एंगल कम होते हैं उनको हमने A और B मान लिया। ये लिखा भी है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, तो A और B हमने मान लिए एक्यूट एंगल। तो हमें दिया क्या गया है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन cos A इक्वल टू cos B, ये हमारा गिवन दिया गया है। तो हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, PVP HHB आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, ये हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं cos A sin A वगैरह के, तो ये भी फॉर्मूले यूज किए। तो cos A के सामने वाला एंगल क्या होगा, यहां से आप देख लीजिए, ये A हमारा एंगल है, A के सामने वाला एंगल हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा P हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो जब हम cos A की बात करेंगे तो cos A हमारा क्या निकल के आएगा, B अपॉन H निकल के आएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, B अपॉन H। तो B अपॉन H और इक्वल टू cos B अगर हम देखेंगे
तो cos बी के सामने वाला एंगल हमारा क्या होगा, बी के सामने वाला एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, अब बेस ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos a बराबर b अपॉन h लिख लेते हैं। तो इसका बेस क्या होगा, a के लिए देखें बेस हमारा क्या हमने लिखा है, AC लिखा है, और हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, मेरा AB हो जाएगा। इसी तरीके से इस cos b के लिए b अपॉन h ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस b के सामने वाला एंगल, इस एंगल के सामने हमारी जो ये होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। b के सामने वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स होता है। तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, b अपॉन h, इसमें हमने लिखा था b अपॉन h, बेस हमारा क्या था, AC और हाइपोटेनियस क्या था, AB था। तो यहां पर AB होना चाहिए, AC अपॉन AB इक्वल टू बेस, इसमें क्या होगा, बेस हमारा आ जाएगा BC अपॉन ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, AB, ये AB कैंसिल आउट हो जाएंगे तो निकल के क्या आएगा, AC इक्वल टू BC निकल कर आएगा, AC इक्वल टू BC। अब हम देखेंगे AC के सामने वाला एंगल क्या है, ये AC, इस AC के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल B होगा। इस BC के सामने वाला एंगल, इस BC लाइन के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल A होगा। ये हमारे दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। लिखेंगे कैसे ये इक्वल होंगे, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये हमारा रीजन लिख देंगे। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है, cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, इवेल्युएट, पहला पार्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। लिख लेते हैं सॉल्व कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8। क्या करेंगे, एक हम ट्रायंगल बना लेंगे, छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना दिया। फिर हम फॉर्मूले लिखेंगे पी अपॉन एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये साइन होता है, ये कॉज, ये कॉट। तो कॉट थीटा को अगर हम लिखेंगे तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा बी अपॉन पी। ये होते हैं साइन थीटा, ये कॉस थीटा और टेन थीटा। टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। तो बी अपॉन पी हम लिख लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 8, मतलब लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू 7 अपॉन 8। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 8। तो मेरा बेस कितना हो गया, यहाँ पर बेस की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, 8 निकल के आई। निकालना हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक हमारे पास फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 8 का होल स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 में 4 ऐड करेंगे 13, कैरी 1, 4, 6, 10 और 11। अंडर रूट निकल के आएगा मेरे पास 113 निकल के आया। अगर हमें h निकालना है तो अंडर रूट निकल के आएगा 113। ये मेरा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल कर आ रही है, हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा निकल के आया है अंडर रूट 113।
अंडर रूट 113 मेरे पास हाइपोटेन्यूस निकल कर आया। अब हमें निकालने क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा अगर हम निकालेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर कितना है, देख आप लोगों को दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास दिया गया है 8 और हाइपोटेन्यूस आया है मेरे पास अंडर रूट 1/3। इसी तरीके से cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B अपॉन H। बेस मेरा है 7, हाइपोटेन्यूस है अंडर रूट 1/3। ये मेरा साइन निकल आया, कॉस निकल आया। हमें पहला पार्ट में जो निकालना है वो क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें एवेल्युएट करना है, पहले वाले पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्म क्या लिखी है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म लिखी हुई है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये निकल के आएगा अपॉन, इसी तरीके से नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतना मेरे पास निकल कर आएगा। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा के यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट 1/3 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आई है 7 अपॉन अंडर रूट 1/3 और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से इसको आगे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 मेरा एज इट इज रहेगा, 1 मेरा एज इट इज माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है और अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और अंडर रूट 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 निकल के आएगा इक्वल टू। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस बटे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही काम इसमें करेंगे, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 निकल के आएगा, माइनस 64 का 1 में करेंगे 64 निकल के आएगा अपॉन 1/3 अपॉन। इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 का 1 में अगर करेंगे तो ये 1/3 निकल के आएगा, माइनस 49 अपॉन 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/3 और ये 1/3 हमारे हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन जब हम 1/3 में से 64 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 49। इसको माइनस करने पर ये निकलेगा 49 और ये 1/3 में से अगर हम 49 अगर माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 64। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। अब हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई थी आप लोग देख लिए। ऊपर मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू दे दी है जो 7/8 ऑलरेडी दे रखी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, पहले से ही क्वेश्चन में दी गई, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। तो मेरा ये वाला आंसर सेकेंड पार्ट में निकलकर सेम ही आंसर आएगा। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आर नॉट। कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है सही है या गलत है जो ये बात बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 3 cot a बराबर हमारा क्या दे रखा है 4। तो हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे 3 cot a इक्वल टू 4, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। हम यहां से क्या करेंगे, cot a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब cot a निकालेंगे तो cot a बराबर 4/3 ये निकल के आएगा।
हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल बना लिया, लिख लेंगे फॉर्मूला पी डी पी अपॉन एच एच वी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिखेंगे, उनके शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो ये मेरा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पी अपॉन एच ये कॉस थीटा होता है, और ये टेन थीटा होते हैं। तो अगर हमें कॉट ए लिखना है तो P अपॉन बी किसका होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा क्या होता है, रिवर्स होता है। तो अगर हम टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी अपॉन पी। तो कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे बी अपॉन पी। तो कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू, मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। निकालना हमें क्या, हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम क्या करेंगे, इसमें हाइपोटेनियस निकालेंगे, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इसको निकालेंगे। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3, 3 का स्क्वायर, बेस मेरा कितना दिया है, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 9 ऐड करेंगे 25 निकल के आएगा। अगर हमें h निकालना है तो h क्या, इस पर आ जाएगा अंडर रूट 25। 25 पर क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 होता है। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आई, हाइपोटेनियस मेरा निकल कर आ गया 5। 5 मेरा हाइपोटेनियस निकल के आ गया। निकालना हमें क्या है, यहाँ पर टेन ए निकालना है, मतलब टेन थीटा निकालना है या टेन है। तो टेन ए बराबर मेरा फॉर्मूला होगा P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, टेन थीटा निकल आया। इसी तरीके से कॉज ए निकालेंगे, तो कॉज ए की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। बेस की वैल्यू कितनी है, 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 है। इसी तरीके से साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 3 है, हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है, 5 है। ये सारी हमने वैल्यू निकाली। अब इनको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर देखेंगे होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम बराबर ले लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो वैल्यू रख देंगे 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 1 हमारा एज इट इज 1 लिख देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 लिख के ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 बन गया 16 माइनस 9 बन गया 9 अपॉन 16 अपॉन 16 बन गया 16, इसका 9 में करेंगे प्लस 9 अपॉन 16। 16 16 हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और अपॉन ये बचेगा 25। तो ये निकल के आई मेरी वैल्यू, नीचे लिख देते हैं इसको, 7 अपॉन 25 निकल के आई लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। यहां पर सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या निकालना है हमें, राइट हैंड साइड बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरी, 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा अपॉन 25। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए मेरे पास 7/25 लेफ्ट हैंड साइड निकली थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड निकली। तो यही मेरे दोनों आंसर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इन ट्राइंगल एबीसी
राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 दिया गया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। पार्ट 2 मेरा दिया गया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो हमें एक ट्रायंगल ABC दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक हमारा ट्रायंगल दिया है ABC, तो सबसे पहले हमारा काम है एक ट्रायंगल को प्लॉट कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बना लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC एंगल जो राइट एंगल है 90 डिग्री का बना रहा है, वो किस पर बना रहा है, बी पर बना रहा है। तो हम बी पर क्या बोलेंगे, ये मेरा 90 डिग्री रहा होगा, इसको बी बोल देंगे, इसको ए बोल देंगे और इसको सी बोल देंगे। ये हमारा ट्रायंगल ABC बन गया। tan A बराबर हमारा दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहां पर लिख के आपको दिखा देते हैं। यहां पर P/H/B ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो tan A क्या होगा, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है, बेस की वैल्यू √3 है। तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया 1 और बेस की वैल्यू क्या होगी, √3। ये मेरा बेस होगा और ये हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा रखा है पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस को एज इट इज लिख देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमारी दी गई है √3 का स्क्वायर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3 ऐड करेंगे 4 आएगा। अगर हमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है यहां पर निकालना क्या है हाइपोटेन्यूस, तो ये स्क्वायर किस पे लगा देंगे, इस 4 पर लगा देंगे, स्क्वायर रूट 4। और ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो h बराबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ये मेरा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकल के आई h इक्वल टू 2। ये मेरा हाइपोटेन्यूस निकल कर आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है sin A cos C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin A निकालेंगे। क्या निकालेंगे, sin A। देखते हैं sin A कैसे निकालेंगे। sin A अगर हम निकालेंगे, बात करेंगे sin A, तो sin A को क्या लिखेंगे, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो P/H लिखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आई है, 2 है। तो ये मेरा sin A हो गया। इसी तरीके से हम cos A निकालते हैं। अगर cos A भी निकाल लेते हैं तो cos A इक्वल टू cos A हो जाएगा B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू इन्होंने दे रखे हैं √3, तो मेरा बेस लिख देंगे √3। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 2, तो लिख देंगे 2। ये मेरा cos A निकल आया। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। तो बचे हुए मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, sin A निकल गया, cos A निकल गया, cos C और sin C और हम निकाल लेंगे। तो sin C पहले निकालेंगे, sin C या cos C। ये C के सामने वाला एंगल निकालना है, C के लिए निकालना। तो ये C के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब हो जाएगा P लिख देते हैं और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस ऑलवेज फिक्स होता है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा एंगल, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था अब वो बेस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे sin C। sin C क्या हो जाएगा, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ये वाली, ये परपेंडिकुलर हो गया √3, हाइपोटेन्यूस हो गया 2, ये sin C निकल आया। इसी तरीके से cos C अगर निकालेंगे, cos C हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B/H। तो बेस मेरा क्या है, ये वाला हो गया और हाइपोटेन्यूस 2 हमारा।
हो गया। ठीक, पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C और वैल्यू पुट कर देते हैं। sin A की वैल्यू हमारी यहां पर है, sin A की वैल्यू आपको दिखा देते हैं। sin A है हमारा 1/2, sin A हम 1/2 लिख देंगे इंटू cos C की वैल्यू अगर देखेंगे cos C हमारा आया 1/2 लिख दिया, प्लस cos A की वैल्यू देखेंगे cos A मेरा आया √3/2 लिख दिया, इंटू sin C निकला है √3/2। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल गया 1/2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा अपॉन 2 जा 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे 4/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 1। पहले पार्ट का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 1। इसी तरीके से हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये मेरा सेकंड पार्ट है। वैल्यू पुट कर देते हैं। cos A की वैल्यू है √3/2, cos C की वैल्यू मेरी यहां पर है 1/2 माइनस sin A वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल के आएगा √3/4 माइनस ये √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3/4। एक प्लस का √3/4 है, एक माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आंसर निकल के आएगा मेरा 0 आंसर निकल के आएगा सेकेंड पार्ट के लिए। यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। ये हमें वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक हमने क्या करा, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल जो है हमारा, राइट एंगल किस पर है, Q पर है। तो ये हम क्या करेंगे, Q मान लेंगे एक पॉइंट और यहाँ पर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इसको बोल देंगे P बोल देंगे और इसको R बोल देंगे। तो मेरा ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया। ट्राइंगल बन गया PQR। तो हमें दिया क्या है, PQ की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको बोल दिया 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, PR दिया है, PR प्लस QR की वैल्यू दे रखा है 25, ये सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ से हम QR निकाल लें। अगर QR निकालेंगे, PR अगर मेरा राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का PR हो जाएगा। तो QR की वैल्यू हमने निकाल ली 25 माइनस PR, ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है क्या, ये h होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मेरा क्या है, PR है, इसको PR बोल देते हैं। ये PR का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ये PR है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, QR, जिसमें लिखी है वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है 25 माइनस PR, 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। बेस हमारा कितना दिया, 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो PR का स्क्वायर हो जाएगा, PR का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस PR, ये लगा देंगे A माइनस B का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 2AB। तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 PR, ये निकल के आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी। तो PR स्क्वायर ये हो जाएंगे कैंसिल आउट यहाँ पर, और ये 50 PR इधर ले आएंगे तो 50 PR इक्वल टू हो जाएगा 625 और प्लस 25। तो 50 PR अगर निकालेंगे, 50 PR इज इक्वल टू 650 मेरा निकल कर आएगा।
पी आर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो पी आर इक्वल टू 650/50। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तो पी आर मेरा निकल के आएगा, अगर पी आर की बात करें जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस 13, तो ये मेरा हाइपोटेनियस निकल के आया। पी आर की वैल्यू निकल के आई है मेरे पास 13, ये 13 निकल कर आई है। अब हम क्या करेंगे, साइन पी निकालेंगे, देख लेते हैं इसको भी। साइन पी तो साइन पी क्या होगा, लिख लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरल बोले। ये साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना निकल के आया, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं 25 माइनस पी आर। तो 25 यहाँ पर घटा लेते हैं, 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी निकली है 13, ये पी आर निकला है 13, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, 2 में से बन जाएगा 12। तो ये मेरा निकल के आया है 12, यहाँ पर क्या लिख देंगे 12। तो परपेंडिकुलर मेरा निकल के आया 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल के आई 13, तो साइन पी ये निकल के आ गया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, अगला कॉस पी निकालना है। तो कॉस पी निकालेंगे, कॉस पी के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की बात करें, बेस हमारा कितना है 5 है, हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13 है। फिर हम क्या निकालेंगे, टेन पी निकालेंगे। तो टेन पी इक्वल टू, टेन पी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 12 है, बेस कितना है 5 है। तो यही हमारे आंसर निकल कर आएंगे। क्वेश्चन मेरा दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10A बोल रहा है कि हमारा लेस देन 1 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें ट्रू और फॉल्स के रूप में बताना है। तो 10A का हम क्या कर लेते हैं, 10A हमारा दिया गया है, इसके रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो हम बता देते हैं क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होते हैं, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है। तो 10A लिख लेंगे, तो हमारा क्या लिखेंगे, 10A इज इक्वल टू पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम ये क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने लिख दिया, 10A का रेशियो लिख दिया। अगर हम ट्रायंगल इसका प्लॉट कर लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये वाली साइड को हम क्या कर लेते हैं 12 मान लेते हैं और इस साइड को क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमने एक एंगल 90 डिग्री मान लिया, इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, ठीक है। तो 10A बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन B। तो 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 हमने ले रखी है और बेस की वैल्यू 5 ले रखी है। तो 5 से अगर 12 डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, एक्स्ट्रा बचा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20, 5 4 जा 20। तो ये 2.4 निकल के आएगा ग्रेटर देन 1। ये हमारा 1 से बड़ा निकल के आया। जो 10A की वैल्यू डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, एंगल पर डिपेंड करेगी, मतलब A पर डिपेंड करेगी। ये जो मेरा A है, ये वाला A हमने इस A एंगल के लिए निकाला है। अगर हम क्या करें, एंगल बदल लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल बदलेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर B को B रहने दिया, यहां पर हमने इस एंगल को A लिख लिया, ये हमारा A हो गया, ये C हो गया। अब इस A के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितने, ये हमारा 5 था, 5 ही लिख दिया, 5 लिख दिया और ये 12 का 12 ही लिख दिया। तो 10A बराबर क्या लिखेंगे, 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई, 5 हो जाएगी, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब 5 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लमसम हमारा निकल के आएगा लेस देन 1 वैल्यू निकल के आएगी। अब हम आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, तो अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 वैल्यू निकल के आएगी, मतलब कम निकल के आएगी। तो हमारा एक, जब हमने एंगल A को बदला तो हमारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, एंगल A को हमने चेंज किया, लेस देन 1 आ रहा है। तो और बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन ऑलवेज तो 1 नहीं होगी, कुछ हमारे एंगल्स के लिए ग्रेटर देन 1 होगी,
कुछ एंगल्स के लिए 1 होगी, बल्कि कुछ एंगल्स के लिए एग्जैक्ट 1 ही वैल्यू आएगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। यही मेरा आंसर होगा, यही हमें जस्टिफाई करना था। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन दे रखा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। एंगल a के लिए क्या हमारा 12/5 होगा? तो sec a का भी हम रेशियो ले लेते हैं। sec a क्या होता है, cos का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये साइन होता है, ये cos। तो cos का बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं। तो sec को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो sec a इक्वल टू 12/5 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ट्रायंगल हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कहां, अगर कंपेयर करें तो हाइपोटेनियस कितना निकल के आया 12, बेस कितना निकल के आया 5। तो हाइपोटेनियस ये हो गया 12 और बेस कितना होगा 5। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर साइड। तो हमारा जो ये हाइपोटेनियस होता है ऑलवेज जो है ग्रेटर होगा, किससे ऑलवेज ग्रेटर होगा, बेस से भी ग्रेटर होगा। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालें तो हमेशा हाइपोटेनियस से ही कम ही निकल के आएगी। अगर आपको डाउट है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोबारा से आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। जैसा कि हम ट्रायंगल में देख रहे हैं, हाइपोटेनियस हमारा बेस से भी बड़ा है और परपेंडिकुलर निकालेंगे इससे भी बड़ा आएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो cos A हमारा क्या होता है, क्या एब्रिविएशन होता है कोसेकेंट का? तो देख लेते हैं cos A क्या होता है, एब्रिविएशन होता है कोसाइन A का, कोसाइन A का होता है, ना कि कोसेकेंट A का होता है। जबकि कोसेकेंट किसका होता है, कोसेक A इज इक्वल टू कोसेकेंट A का होता है। कोसेक होता है कोसेकेंट A का, कॉस होता है कोसाइन का। जबकि इन्होंने बोला था कॉस A किसका होगा, कोसेकेंट का होगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट बोल रहे हैं cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A प्रोडक्ट ऑफ A होता है, cot एंड A का? तो cot A हमारा क्या है, प्रोडक्ट कभी भी नहीं होता है। cot A इज अ सिंगल टर्म। ये क्या है, अपने आप में सिंगल टर्म है। क्या है, सिंगल टर्म है। और ये A जो होता है वो एंगल होता है, ना कि ये मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 लिखा है sin थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसको हम देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। वही लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ये हमने लिख लिया। अगर हम साइन की रेशियो की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे, तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर यहां पर लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। और क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे, रेशियोज क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड द वैल्यू ऑफ बेस। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 है, जबकि परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। तो 4 हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया किससे, हाइपोटेन्यूज से। जबकि क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज is always greater than the value of base and perpendicular बेस और परपेंडिकुलर से ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों ये फॉल्स है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू परपेंडिकुलर से कम आ रही है। जो साइड आ रही है हाइपोटेन्यूज की 3 कम है परपेंडिकुलर से। तो ये मेरे जो है क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर कंप्लीट होता है।